सबको। अब हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे बायोज्योग्राफी का जल संसाधन टॉपिक, जैव भूगोल का जल संसाधन टॉपिक पढ़ रहे थे। और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके प्रकार, उपयोग, दोहन, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। अब अगला जो बिंदु है वो है हमारा बाढ़। अगला बिंदु है हमारा बाढ़, और बाढ़ है आपका बिहेवियर। सेकंड में बायोज्योग्राफी की हमारी चौथी यूनिट है। चौथी यूनिट में बायोज्योग्राफी की हमारी चौथी यूनिट है, और चौथी यूनिट में हमारा दूसरा ही बिंदु है जल संसाधन, और उस जल संसाधन में हमारे ये बाढ़ है और सूखा, दो बिंदु हैं। एक बाढ़ पड़ेगी हम लोग, और दूसरा सूखा पड़ेगा। देखिए भाई, ये दोनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये दोनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं। जब धरातल के ऊपर जल का अचानक फैलाव हो जाता है, जल का यकायक अभाव हो जाता है, जैसे एकदम तीव्र वर्षा, और तीव्र वर्षा के कारण पूरा जो एरिया है वो जल से लबालब हो जाता है, और जल से लबालब होने के कारण कह दिया जाता है कि यहाँ बाढ़ आ गई है। और बाढ़ आती है तो फिर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, और घरों की जो बस्तियां हैं वो भी जलमग्न हो जाती हैं, और लोग उस बाढ़ से बचाव के लिए शीघ्रता से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बाढ़ के जल की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो किसी भी जीव को भागने नहीं देता और अपने अंदर ही समेट लेता है। ये एक भयंकर त्रासदी है। ये एक भयंकर त्रासदी है। अभी आपने सुना होगा, पिछले महीने की बात है, उत्तराखंड में जो धौली गंगा है, धौली गंगा में ग्लेशियर के पिघलने के कारण, ग्लेशियर पिघलने के कारण वहां बांध है वो टूट गया था, और बांध टूटने के बाद पहाड़ी जो एरिया है और काफी तीव्रता के साथ उस जल ने अपना प्रलय फैला दिया, और वहां जितनी भी बस्तियां थी, जितने भी एरिया थे, वो सारे के सारे उस जल में बह गए और एक त्रासदी का भयंकर रूप ले लिया। उसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा, राजस्थान में 2006 की बात है, और 2006 जो बाड़मेर जिला है, वहां एक
कवास नाम का स्थान है। कवास स्थान पर, कवास एक गांव है, वहां पर अचानक दोहरों के बीच में बादल फट गया था, बादल का विस्फोट हो गया था और पूरा का पूरा एरिया वो जलमग्न हो गए थे। और उस समय हमारे मुख्यमंत्री साहिबा ने हेलीकॉप्टर के द्वारा उसका निरीक्षण किया और पीड़ित लोगों को भोजन की व्यवस्था, ब्रेड वगैरह की व्यवस्था करवाई गई और उनको उचित आवास के लिए एक बार विस्थापित कर दिया गया। तो ये बात की बात है। अब थोड़ा सा इसमें आप लोग लिख लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर बाढ़ आएगा, बड़ा पसंद नहीं आएगा। हमारी जो सेकंड यूनिट है, द्वितीय की जो यूनिट है, द्वितीय यूनिट में हम लोग पूछ लेते हैं कि बाढ़ क्या है बताइए, या बाढ़ के क्या प्रभाव है, या किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो क्या होता है, इन चीजों के बारे में। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लड। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लड, बाढ़। तो लिखें आप लोग, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण विस्तृत क्षेत्र में जल प्लावित हो जाता है। विस्तृत क्षेत्र में जल प्लावित हो जाता है, अर्थात पूरे एरिया में जल ही जल हो जाता है। इसके कारण सारे जीव ही प्रभावित होते हैं। तो इस कारण कृषि का विनाश, हो जाता है। वनस्पति का विनाश होकर अपरदन को बढ़ावा मिलना है। अपरदन की क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। आवासीय बस्तियां जलमग्न हो जाती है। आवासीय बस्तियां जलमग्न हो जाती है। मानव, पशु एवं पक्षियां मानव पशु पक्षी एवं अन्य जीव जल के कालग्रास में समा जाते हैं। और बाढ़ के कारण काफी प्रदूषण या जल प्रदूषण फैल जाता है।
जल प्रदूषण फैल जाता है, जिसके प्रभाव से अनेकों भयंकर बीमारियां फैल जाती हैं। अनेकों भयंकर बीमारियां फैल जाती हैं। दूषित जल और दलदली भाग में तीव्रता से वृद्धि होने लग जाती है, जिसके कारण वहां शेष बचे जीवों का जीवन काफी कठिन एवं द्विधा भरा हो जाता है, द्विधा भरा हो जाता है। भारत में बाढ़ग्रस्त द्विधा भरा हो जाता है और भारत में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बहुत हानि होती है। और देखिए भी जो हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है, वहां से जो नदियां आती हैं, ये तलहटी वाले क्षेत्र है, ये हिमालय है भारत में। और ये तलहटी वाला क्षेत्र है, यहाँ बंगाल मान लो, बिहार मान लो, उत्तराखंड मान लो, उत्तर प्रदेश मान लो, और दरिया असम त्रिपुरा वाला जो एरिया है इसको मान लो। यहाँ है वो, ये पूरे के पूरे जो एरिया है, इधर हिमाचल वाला एरिया, इधर पंजाब वाला एरिया, ये जो राज्य है, यहां पर वर्षा काल में जब मानसूनी वर्षा होती है, उस मानसूनी वर्षा के प्रभाव के कारण इन नदियों में जल है वो खतरे के निशान से ऊपर चलता है। और हमारी सरकार को, भारत सरकार को चिंता रहती है कि ये नदियां टूट गई तो हमारे इस एरिया को जल से लबालब कर देगी, और जल से लबालब कर देगी तो हमारी भूमि है वो अपरदित हो जाएगी, लोगों का जीना है वो दुर्भर हो जाएगा, और कृषि, बस्तियां, पेयजल आदि की समस्याएं फैल जाएगी। तो बाढ़ है वो, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है।
सितंबर 2000 में पश्चिम बंगाल में लगभग 1000 लोग मारे गए थे बाढ़ से। पीके सेन ने बाढ़ से होने वाली पर्यावरणीय हानि के बारे में कहा है। पीके सेन ने क्या कहा है? बाढ़ से होने वाली पर्यावरणीय हानि के बारे में कहा है कि बाढ़ की आपदा एक क्षेत्र के पर्यावरण के लिए बाढ़ की आपदा एक क्षेत्र के पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या पर्यावरण के लिए एक गंभीर समस्या को जन्म देती है। बाढ़ की आपदा एक क्षेत्र के पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या को जन्म देती है क्योंकि इसके अनेक प्राकृतिक क्रियाओं में एकाएक परिवर्तन आ जाता है। अपरदन की गति में तीव्रता से वृद्धि हो जाती है। तीव्रता से वृद्धि हो जाती है। परिवहन क्रिया परिवहन क्रिया अधिक होती है। परिवहन क्रिया अधिक होती है किसकी? अवसादों की, बल्बों की परिवहन क्रिया अधिक होती है। साथ में निक्षेपण अधिक होने से निक्षेपण अधिक होने से मृदा की संरचना एवं पर्यावरण के पर्यावरण के
अन्य पक्षों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम राजस्थान की 2006 की बात करें तो बाड़मेर का जो कवास क्षेत्र है बिल्कुल धोरों के बीच में है, बिल्कुल मरुस्थल के बीच में है। हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि यहां बाढ़ आ सकती है या बाढ़ आ जाएगी, लेकिन हुआ यही 2006 में घनघोर घटा छाई और वो घटा जैसे ही कवास क्षेत्र में आई, कवास के ऊपर आई और कवास गांव के ऊपर आते ही वो बादल को फट गया और बादल फटते ही धोरों के बीच में पूरा का पूरा एरिया वो जल से लबालब भर गया और लोगों ने भाग भाग के ऊंचे टीलों की तरफ, ऊंचे टापू बन गए वो टीले सारे के सारे और उनकी चोटी के ऊपर जा बैठे। जानमाल की नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पूरा का पूरा क्षेत्र है वो जलमग्न हो गया और लोगों को परेशानी हुई। और हमारी राज्य सरकार ने ब्रेड के पैकेट बांटते हुए हमने खुद ने देखा है। अब ये भयंकर समस्या है बाढ़ वाली। उसी प्रकार से अभी पिछले महीने या उससे पिछले महीने में उत्तराखंड में भी धौली गंगा में बाढ़ आ गई थी। वहां भी बांध टूट गया था, ग्लेशियर पिघल के बांध में गिर गया था और धौली का पूरा बांध है वो टूट गया था और बाढ़ की कंडीशन पैदा हो गई थी और को काफी नुकसान हुआ था। तो ये इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। बायोज्योग्राफी में सेकंड यूनिट में ये पूछ सकते हैं, तो आप लोग छोटे प्रश्न के रूप में इसको बता सकते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है सूखा, बाढ़ और सूखा। क्या है सूखा? ड्रॉट। सूखा, सूखा बाढ़ के एकदम विपरीत है। बाढ़ में हमने पढ़ा था कि किसी भी एरिया के अंदर कोई भी क्षेत्र है वो जल से जलाधिक्य के कारण लबालब भर जाता है, और उसके विपरीत ये है कि जल के अभाव में जो क्षेत्र है वो सूख जाता है। और सूखने का तात्पर्य है कि ना तो वहां पर पीने का पानी होता है और ना ही वनस्पति की वृद्धि के लिए जल की उपलब्धता होती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ना तो पीने को पानी है
ना पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए पानी है, और ये दोनों के लिए पानी नहीं होगा तो जीव जंतुओं क्या हो जाएगा? जीव जंतुओं का पलायन हो जाएगा। जीव जंतु उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर चले जाएंगे। जितने भी जलीय स्रोत हैं, नदी हैं, नाले हैं, बावड़ी हैं, ये जितने भी जल स्रोत हैं वो सूख जाएंगे। क्यों सूख जाएंगे? क्योंकि वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा। अकाल पड़ जाएगा, सूखा काफी बढ़ जाएगा, और जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। यह भी एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें जल संकट के साथ साथ पशुओं के लिए चारे की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सूखा अधिक तीव्र भयावह स्वरूप में होता है तो अकाल की स्थिति बन जाती है। भारत में अनेकों भागों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने से अकाल पड़ते रहे हैं। अत्यधिक तीव्र एवं व्यापक अकाल सन 1899 में सुना होगा भी आपने। 1899 विक्रम संवत की जब हम लोग बात करते हैं तो विक्रम संवत की बात करते हैं तो उसको 56 की बात करते हैं, इसलिए इसको 56वां अकाल, इसलिए इसको 56वां अकाल कहते हैं। और 1917 का अकाल प्रसिद्ध था। इसमें भी काफी लोग मारे गए थे भूख और प्यास से काफी लोग है वो परलोक से बाहर गए। ये जो 56वां काल है इसमें ना तो पीने का पानी था, ना पशुओं के लिए चारा था। तो सुनने में आया है कि जो भी पेड़ पौधे थे, खेजड़ी वगैरह, जिनका कठोर तना होता है, उसकी छाल को उतार के लोगों ने कूट कर भोजन कूट कर उसे भोजन के रूप में ग्रहण कर अपने पेट की भूख शांति, अपने पेट की भूख शांति, जो भी वनस्पति का अंश में जो भी मिलता था, जहां भी जो भी मिलता था, उसको कूट पीट के अपनी भूख मिटाते थे। पीने को पानी नहीं था, नहाने धोने को बात की बात, खाने को भोजन नहीं था, वर्षा होती नहीं थी, नदी नाले बावड़ी जितने भी जलीय स्रोत थे वो सारे के सारे सूख गए।